पिछले चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पर जो जाइंट सर्पेंट होता है वो शार्क्स को खाकर यहाँ पर टाइफून ह्यूमन के ऊपर थूकने लगता है और यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मोमो और जीजी ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कितना औसम है। और इतने में यहाँ पर जीजी बोलता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा एनिमी है। इतने में यहाँ पर मोमो बोलती है आखिर ये लोग बाहर लटक रहे हैं लेकिन ये लोग कैसे अभी तक फ्रीज नहीं हुए हैं आखिर। ये बात सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर बोलती है कि लगता है तुम लोगों ने जाइंट सर्पेंट को हल्के में ले लिया है। इतने में मोमो होती है वो बोलती है हमें भी कुछ करना चाहिए जीजी। जैसे यहाँ पर ये बात मोमो बोलती है उनके प्लेन पे आकर एक शार्क लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर मोमो का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा प्लेन के बाहर निकल जाती है। ये देखकर जीजी उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए लेकिन मोमो सीधा पीछे की तरफ जाती रहती है। और इतने में यहाँ पर अपना ज़ूमा आ जाता है जो कि अम्ब्रेला बॉय के ट्रांसफॉर्मेशन में आकर यहाँ पर मोमो को अपने छत्ते से बचा लेता है और अपने छत्ते को फोल्ड करके यहाँ पर मोमो को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन इतने में ही एक शार्क आकर फिर से प्लेन को लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़ूमा का छत्ता होता है वो निकल जाता है और वो सीधा प्लेन से स्लिप होकर गिरने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़ूमा को पूछता है कि मोमो किधर है। तो यहाँ पर ज़ूमा बोलता है कि वो मेरे हाथ में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है थैंक यू तुम लोगों ने मेरा जान बचा लिया है। इतने में यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर होती है यहाँ पर मोमो को पूछती है कि हमें कब तक शार्क को ऐसे टाइफून ह्यूमन के ऊपर मारते रहना पड़ेगा। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है डोंट स्टॉप। जिसको उसका दूसरा बेटा सुनता है और वो बोलता है वो बोल रही है डोंट स्टॉप। और उसका तीसरा बेटा सुनता है वो बोलता है डोंट स्टॉप। उसके बाद और उसका चौथा बेटा बोलता है डोंट हॉप। उसके बाद उसका पांचवा बेटा बोलता है डोनट शॉप। जिसको सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लेडी बोलती है साउंड डिलीशियस। और इतने में वो बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो आखिर अभी ये टाइम नहीं है खाने वाने का। लेकिन इतने में जो टाइफून ह्यूमन का नाक होता है वहां से 2 शार्क लॉन्च होते हैं जो कि सीधा कर जाइंट सर्पेंट के निचले भाग पे लगते हैं जिसकी वजह से वो फट जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और इसका भी गोजो वाला किटकैट का हालत होने वाला होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि अरे यार ये तो जाइंट सर्पेंट फट चुका है आधा। और ये चीज देखकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर गुस्सा होते रहती है टाइफून ह्यूमन के ऊपर, बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने में टाइफून ह्यूमन अपने नाक से 2 शार्क और लॉन्च करता है जो कि आकर सीधा जाइंट सर्पेंट को लगते हैं और इसका यहाँ पर किटकैट बन जाता है। लेकिन ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो उसको पकड़ लेते हैं अपनी साइकिक पावर से। और यहाँ पर जीजी बोलता है कि जाइंट सर्पेंट के हेल्प के बिना हम इस टाइफून ह्यूमन को नहीं हरा पाएंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो मोमो का एक हाथ होता है प्लेन से वो छूट जाता है और ये लोग जाइंट सर्पेंट के साथ जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। और इतने में यहाँ पर अपना अंधा ज़ूमा बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ज़ूमा की बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है कि अभी हम लोग प्लेन से छूट चुके हैं, हम लोग अभी बिल्कुल भी प्लेन में नहीं है। इतने में कीटो फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो उसकी मामा को बोलते रहते हैं मामा हम लोग गिर रहे हैं, प्लीज बचा लो मामा, बचा लो मामा। जिसको सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लेडी बोलती है अपना मुंह बंद करो, चुपचाप से गिरने दो हमें। इतने में यहाँ पर मोमो का दिमाग चलता है, वो सीधा अपना साइकिक पावर यूज करके यहाँ पर सीधा जाइंट सर्पेंट के पीछे के हिस्से से सीधा उसके मुंह की तरफ अपना हाथ निकालती है और यहाँ पर जाइंट सर्पेंट का एक पतंग बना देती है जिसकी वजह से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी बोलता है क्या कमाल का काम किया है मोमो तुमने। इतने में यहाँ पर मोमो कीटो फैमिली की लीडर को बोलती है जल्दी उसका सिर को ऊपर की तरफ करो जिसकी हेल्प से हम लोग ऊपर की तरफ जा पाएंगे। तो ये लोग आसमान की तरफ जाते रहते हैं। इतने में यहाँ पर जीजी प्लेन की तरफ देखकर बोलता है मोमो हम लोग प्लेन से दूर आ चुके हैं, हमें प्लेन की तरफ जाना होगा। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है अभी हम लोग प्लेन की तरफ नहीं जा सकते, जब तक हम टाइफून ह्यूमन को हराएंगे नहीं तो हमारा कुछ हो नहीं सकता है, जिसकी वजह से हम लोग सिमाने टेम्पल नहीं जा पाएंगे। अगर हमें वहाँ पर जाना होगा तो हमें सबसे पहले टाइफून ह्यूमन को हराना पड़ेगा। इतने में देखते देखते ये लोग आसमान की तरफ आ जाते हैं और ऊपर से इनको टाइफून ह्यूमन दिखते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि हमें इसे हराना होगा तो सबसे पहले हमें इसका आंख फोड़ना पड़ेगा। इतने में जो मोमो होती है वो जीजी को बोलती है अपना इविल गन रेडी करो, तुम्हें उसके आंख में जितना जोर से हो सके उतना जोर से तुम्हें अटैक करना होगा। ये बोलते हैं यहाँ पर ये लोग जाइंट सर्पेंट को नीचे की तरफ लेके जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि ऐसे जाते हुए तो मैं अपना इविल गन को ठीक से चला नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर मोमो ज़ूमा को बोलती है कि जीजी को होल्ड करो और यहाँ पर ज़ूमा को यहाँ पर मोमो होल्ड करती है। इतने में जैसे जीजी कंफर्टेबल होता है अपना इविल गन वो रेडी करता है और लॉन्च कर देता है सीधा टाइफून ह्यूमन की तरफ। जैसे वो अटैक करता है तो यहाँ पर टाइफून ह्यूमन को घंटा कुछ नहीं होता है, वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। और इतने में जो टाइफून ह्यूमन होता है इनके ऊपर थंडर शॉक से अटैक कर देता है, लेकिन ये इस चीज से वो लोग बार बार बच जाते हैं। टाइफून ह्यूमन के अटैक को देखकर यहाँ पर मोमो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और यहाँ पर जीजी बोलता है ये हरामी हमारे ऊपर लाइटनिंग अटैक कर रहा है। और यहाँ पर जीजी मोमो को बोलता है कि अरे मेरा इविल गन तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ है इसके ऊपर, हमें क्या करना चाहिए मोमो जल्दी बताओ। तो जीजी की बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैं देख पा रही हूँ आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर। इतने में यहाँ पर मोमो को ओकारुन की बात याद आती है कि जो टाइफून ह्यूमन है अपने आप में एक लिविंग क्राइपीड है। ये बात याद करते यहाँ पर वो कीटो फैमिली की लीडर को बोलती है जल्दी जाइंट सर्पेंट को बोलो जितना शार्क हो सके वो उसे उतना शार्क खाने को। जिसको सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर बोलती है अरे यार मुझे मोमो की आवाज तो आ रही है लेकिन मोमो दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे आखिर। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलते तुम्हें ये चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला है वो काम करो चुपचाप। मोमो की बात सुनकर
सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर बोलती है कि तुम जो बोल रही हो वो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इससे हम उड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मोमो बोलती है मैंने जो बोला है बस तुम उतना करो, ये चीज की टेंशन मत लो, बस हमें बस उसके आंख की तरफ जाना है। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर क्या बोल रही हो तुम मोमो, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारे ऊपर लाइटनिंग अटैक हो सकता है जिससे हम मर सकते हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली की लीडर बोलती है लगता है तुम इतनी जल्दी हार मान गए हो, इसलिए हम सबको मरवाना चाहती हो। ये बोलकर कीटो फैमिली की लीडर सीधा जायंट वॉर्म को टाइफून ह्यूमन की तरफ लेके जाते रहती है। इतने में यहाँ पर जो टाइफून ह्यूमन होता है अपने लाइटनिंग से अटैक कर देता है। तो यहाँ पर मोमो कीटो फैमिली की लीडर को बोलती है जल्दी जायंट सरपेंट को शार्क थूकने को बोलो। तो यहाँ पर जायंट सरपेंट जैसे ही शार्क थूकता है तो यहाँ पर जो लाइटनिंग अटैक होते हैं सीधा आकर शार्क्स को लगते हैं और ये लोग बच जाते हैं। तो यहाँ पर जीजी को समझ में आता है कि जो शार्क एक तरह की शील्ड की तरह काम कर रहे हैं जो कि हमें आगे जाने में हेल्प कर रहे हैं। और देखते ही देखते ये लोग आग के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मोमो जायंट सरपेंट को मोड़ देती है जिसकी वजह से इनका रास्ता चेंज हो जाता है और ये लोग साइड से गुजरते हुए नीचे की तरफ जाते रहते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी बोलता है हमने तो टाइफून ह्यूमन के आंख को पार कर दिया है, अब हम क्या करने वाले हैं मोमो। तो यहाँ पर मोमो जीजी को बोलती है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो जीजी को बोलती है कि जल्दी अपना इविल गन समुद्र की तरफ मारो। तो यहाँ पर मोमो भी साइंस समझाते रहती है जो टाइफून है वो भी गर्म पानी से बनता है जिसके द्वारा वाटर वेपर जनरेट होते हैं, लेकिन जो सी वाटर का लेवल है जहाँ तक 50 मीटर का नीचे का डिस्टेंस है वो सिर्फ गर्म पानी होता है, उसके नीचे पूरा ठंडा पानी ही होता है। तो हमें बस वो 50 मीटर का पानी को खत्म करना है जिसके वजह से जो ठंडा पानी है वो टाइफून को खत्म कर देगा। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है तुम तो जीनियस हो मोमो, रुको मैं ये चीज करता हूँ। और यहाँ पर वो इविल गन रेडी करके सीधा फायर करता है, लेकिन यह फिर भी टाइफून के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ते नहीं रहता है। तो यहाँ पर मोमो कीटो फैमिली के लीडर को पूछती है कि तुम शार्क से हमला कर रहे हो, आखिर उसका कुछ हो रहा है क्या। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि शार्क भी खत्म हो चुके हैं। इतने में जो टाइफून ह्यूमन होता है अपने आई से लाइटनिंग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है इनके ऊपर। ये चीज सुनकर यहाँ पर जो ज़ूमा होता है वो सीधा जीजी की हेल्प करने चला जाता है और अम्ब्रेला को यूज करके यहाँ पर जीजी का पावर को बढ़ा देता है जिससे जीजी का पावर इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर टाइफून ह्यूमन खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।